नया दौर, नया तरीका, नया टेस्ट। चाइनीज़ पकौड़े बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और न्यू रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। चाइनीज़ पकौड़ों के लिए हमने ले लिए ब्रेड। 3 अदद मैंने ब्रेड लिए हैं, बाउल में मैंने रख लिए हैं। इनको हम पहले सो कर लेंगे, पानी के साथ हमने इनको सो कर लेना है। पानी में इसमें डालूंगा थोड़ा सा, तकरीबन आधा कप डालूंगा ताकि ये सोक हो जाए और इसको एक साइड पे रख देंगे। साथ ही हम बाकी वेजिटेबल तैयार कर लेते हैं। हाँ जी, चाइनीज़ पकौड़े हैं तो वेजिटेबल तो शामिल होंगी और ज़्यादा शामिल होंगी। आलू 2 मीडियम साइज़ के जिनको मैंने छील लिया और इनको मैंने ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने के बाद 2 पानी के साथ इनको मैंने धोया है और अच्छे से मैंने निचोड़ कर पानी निकाल लिया, नहीं तो ये काले हो जाते, इनका कलर ख़राब हो जाता। इनको पानी से 2 दफ़ा आपने ज़रूर धोना है ताकि इनका स्टार्च निकल जाए। एक बड़े साइज़ की गाजर जिनको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया, बीच में शामिल कर दिया है। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च, इसको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया, बीज मैंने रिमूव कर दिए और इस तरीके से आपने काट लेना है। कटिंग भी देख लें, इसी तरीके की लंबी लंबी कटिंग करेंगे तो फिर आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। पकौड़े तो बन जाएंगे लेकिन चाइनीज़ पकौड़ों के लिए ऐसी कटिंग करनी पड़ेगी। 1 कप भर का मैंने बंद गोभी का लिया है, बीच में शामिल कर दिया। प्याज मैं नहीं डाल रहा, वैसे डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं लेकिन प्याज के बगैर बनाए तो चाइनीज़ रेसिपी सही बनेगी। बाउल हमारा छोटा पड़ गया है इसलिए मैं एक बड़े बर्तन में इसको निकाल लूँगा। थोड़ी थोड़ी सब्जियां करिएगा, नहीं तो ये थोड़ी थोड़ी सब्जियां करते हुए ज़्यादा सारे मसाला बनकर तैयार हो जाता है। देखें 3 से 4 टेबलस्पून धनिया जिसको मैंने वॉश कर लिया और चॉप कर लिया, बीच में शामिल कर दिया। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, इनको भी बारीक चॉप कर लिया, ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए 3-4 बीच में शामिल कर दिए हैं। डबल रोटी भी हमारी अच्छे से सोख हो गई है, इसको आपने अच्छे से निचोड़ लेना है। लाजमी इस बात का ख्याल रखना है निचोड़ कर डालनी है, नहीं तो आपका मसाला ख़राब हो जाएगा। निचोड़ कर डबल रोटी में बीच में शामिल कर दूंगा। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब हमारी रेसिपी बनने वाली है, आप कहेंगे क्योंकि चीज़ बनकर तैयार हुई है। हस्बे जायका नमक शामिल कीजिएगा, मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल की है। 1/4 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून ही हल्दी पाउडर शामिल किया है। ज़्यादा तीखा हमने नहीं डालना, चिली फ्लेक्स डालना चाहें तो डाल लें लेकिन मैंने नहीं डालनी। 1 टीस्पून भर कर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल किया। काली मिर्च का पाउडर लाजमी शामिल कीजिएगा। साथ में 3 टेबलस्पून भर कर मैंने सोया सॉस शामिल किया है। सोया सॉस, काली मिर्चें और जो सी मैं अब चीज़ डालने लगा हूँ इन्हीं से तो चाइनीज़ टेस्ट आएगा, यूनिक टेस्ट आएगा। हाँ जी, चिली सॉस 3 टेबलस्पून चिली सॉस में शामिल कर रहा हूँ। चिली सॉस ना हो तो आप केचप शामिल कर लीजिएगा। और मिर्चों में अब जो मैंने 1/4 टीस्पून डाली उसे 1/2 टीस्पून कर लीजिएगा तो यही टेस्ट बन जाएगा। 1 टीस्पून भरकर साबित धनिया जिसको हाथों से मैंने अच्छे से मैश कर लिया, बीच में शामिल कर दिया है। अब मैं एक दफ़ा इनको सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगा ताकि हर तरफ सारे मसाले भी चले जाएँ और जो हमने ब्रेड डाली है वो भी बीच में तोड़ लूँगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। फिर हम बाकी चीज़ें बीच में शामिल करेंगे। अच्छा हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। सारे मसाले ब्रेड मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम डालेंगे बेसन। 3 टेबलस्पून में भरकर बेसन शामिल कर रहा हूँ, ज़्यादा बेसन हमने शामिल नहीं करना। साथ में हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर जो चाइनीज़ रेसिपीज़ में लाजमी शामिल होता है, ये एक्स्ट्रा क्रंच लेके आएगा। हाँ जी, 1.5 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है और 3 टेबलस्पून मैंने बेसन डाला है। चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें, सारी चीज़ों को यकजान कर लें। पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हमने इसमें नमक इस्तेमाल किया है तो हमारी वेजिटेबल पानी छोड़ देंगी। अब हम इनको साथ ही फ्राई कर लेंगे, फ़ौरन से फ्राई कर लेना है। हाँ, अगर आप रेस्ट देना चाहते हैं तो फिर आपने पहले से नमक बीच में शामिल नहीं करना। फ्राई करने से पहले आप इसमें नमक शामिल करें और 2 से 3 मिनट बाद इसको फ्राई कर लें। लो टू मीडियम आंच पर हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा आंच नहीं करनी, इसका कलर ख़राब नहीं करना, डार्क कलर आम पकौड़ों जैसा नहीं लाना और अंदर तक ये फ्राई होंगे। इसलिए 2 मिनट बाद आप इनको पलट लें, दूसरी साइड से भी 2-2.5 मिनट फ्राई करें और 4 से 5 मिनट बाद इनको डिश आउट कर लें। बेहतरीन पकौड़े बनकर तैयार होंगे, अंदर तक बनकर तैयार होंगे। और हमने जो चीज़ें डाली हैं ना चाइनीज़ टेस्ट के लिए वो लाजमी डालिएगा। और अगर आप मेहमानों को खिलाएंगे तो आपकी तारीफ़ें तो होना लाजमी है और आपसे रेसिपी भी लाजमी पूछी जाएगी कि आपने इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें डाली हैं, वेजिटेबल्स के साथ क्या क्या डाला है।
फाइनल लुक लाजमी देखिएगा, अंदर से तोड़ के दिखाऊंगा कैसे बनकर तैयार हुए हैं। थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल घर में जो मौजूद होती हैं उनसे ये ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप मटर डालना चाहें तो मटरों को आपने हाफ हाफ काट लेना है छुरी की मदद से, फिर आपने मटर बीच में शामिल करने हैं। सारे मैंने फ्राई कर लिए, 3 बैचेस में सारे फ्राई हो गए। मैं तोड़ कर दिखाता हूँ अंदर से कैसे बनकर तैयार हुए हैं। देखें बाहर से कितनी प्यारी लुक है, इसी तरह अंदर से भी लाजवाब बनकर तैयार हुए हैं। देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।